तो टिकटॉक यूज करने वाले ध्यान से सुनो, ये टिकटॉक हमारे पास थोड़े से डेटा को ही तो ले रहा है, फोटोज, वीडियोस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, बस इससे आखिर चाइना या फिर टिकटॉक कंपनी हमारा क्या कर लेगी। अभी भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया में टिकटॉक बैन को लेके नाराज है और सोच रहे हैं कि आखिर में सरकार ने टिकटॉक को बैन क्यों किया। तो क्या आप भी ऐसा सोचते हो? तो ये वीडियो आपके लिए है और उन सभी लोगों के लिए है जो ऐसा सोचते हैं। शायद ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपका जो दिमाग है वो चेंज हो जाए। आप सबसे पहले ये वीडियो देखो। TikTok is collecting a lot of data. I mean a lot. In terms of its terms of service state, I'm going to quote now, that it collects contact details, content you create, and your location. It collects, I'm still quoting, from third-party social network providers and technical and behavioral information about your use of the platform. And it collects information contained in the messages you send through the TikTok platform and information from your phone book. That's a lot of data. आप सभी लोगों को दोस्तों फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग का ये वाला फेस जरूर याद होगा। अगर दोस्तों आपको ये वाला फेस याद है तो इसके पीछे का जो स्कैंडल है शायद वो भी आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा। उस वक्त दोस्तों जो फेसबुक है वो बहुत बुरी तरह फंसा था और चारों तरफ दोस्तों #uninstall फेसबुक ट्रेंड कर रहा था सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। शायद आपको भी ये चीज याद आ गया होगा। और इसके पीछे रीजन था दोस्तों डेटा स्टीलिंग, यानी कि डेटा की चोरी, डेटा का मिसयूज और डेटा को बेचना। इसके पीछे की दोस्तों जो स्टोरी है मैं आपको शॉर्ट और सिंपल में समझाता हूं। आपको पता होगा 2016 में यूएस में इलेक्शन हुआ था जहां पर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए थे और आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों डिजिटली एक कैंपेन रन किया था और इसके लिए दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक फर्म को हायर किया था जिसका नाम था कैम्ब्रिज एनालिटिका। अब दोस्तों ये जो कैम्ब्रिज एनालिटिका फर्म था इसके पास दोस्तों करीब 50 मिलियन फेसबुक यूजर्स का डेटा था। यस, और ये डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिका ने दोस्तों बिना परमिशन के लिया और यहाँ पर दोस्तों इसके लिए यहाँ पर कैम्ब्रिज एनालिटिका ने एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जहाँ पर सिर्फ परमिशन से दोस्तों वो किसी भी यूजर्स के यहाँ पर डेटा को या फिर कह लो फेसबुक में जो भी उनका डेटा है, उसके बाद उनके फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन फ्रेंड ऐड है, उनको क्या चीज़ पसंद है, किस किस पेज को उन्होंने लाइक कर रखा, ये सारा डेटा दोस्तों कैम्ब्रिज एनालिटिका के पास आ गया था। अब इस फर्म ने दोस्तों यूजर्स के पर्सनल डेटा को यहाँ पर पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जहाँ पर दोस्तों डिजिटली एक कैंपेन रन किया गया और यहाँ पर यूजर्स को टारगेट किया गया। उन सभी यूजर्स को ऐसे एड्स दिखाए गए, पोस्ट वीडियोस दिखाए गए जहाँ पर दोस्तों यूजर्स का जो दिमाग है उसे मैनिपुलेट किया गया, उसके दिमाग को दोस्तों यहाँ पर ब्रेन वॉश किया गया और ये फोर्स किया गया कि यार इस पार्टी को वोट करो, ये पार्टी बढ़िया है, ये पार्टी बढ़िया है और यही आपको फ्यूचर में सबसे बेस्ट चीजें प्रोवाइड करेंगे। अब सोचिए एक छोटे से ऐप के थ्रू यूजर्स के पर्सनल डेटा को चुराया गया बिना उनके परमिशन के और किस तरह से दोस्तों उन्हीं डेटा को यहाँ पर उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर उन लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश करने के लिए, दिमाग को यहाँ पर चेंज करने के लिए या फिर मैनिपुलेट करने के लिए। सोचो कितनी बड़ी बात है। अब दोस्तों ये चीज आप रियल लाइफ में ही ले लो। आपने देखा होगा आजकल किस तरह से दोस्तों सोशल मीडिया में यहाँ पर किसी भी कंट्री के लिए या फिर किसी भी पार्टी के लिए या फिर किसी को भी नीचा दिखाने के लिए यहाँ पर किस तरह से दोस्तों हेट फैलाया जा रहा है, किस तरह से वीडियोस बनाए जाते हैं, किस तरह से पोस्ट दिखाया जाता है और लोगों के दोस्तों दिमाग को यहाँ पर वॉश किया जाता है और लोगों के प्रति हेट फैलाया जाता है। अब यार आप सोच रहे होंगे कि यार आखिर में ये सब होता कैसे है, ये सब चीजें कैसे पॉसिबल है। इसे समझने के लिए दोस्तों आपको समझना पड़ेगा डेटा पॉइंट। डेटा पॉइंट क्या है? व्हाट इज डेटा पॉइंट? सिंपल और आसान भाषा में बोलूं तो डेटा पॉइंट इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स। एक डेटा पॉइंट यानी कि एक इंफॉर्मेशन, एक फैक्ट उस इंसान के बारे में, यानी कि अगर आपके पास टोटल 100 डेटा पॉइंट है तो इसका मतलब है कि आपके पास उस इंसान के, उस यूजर के 100 फैक्ट्स है, उस इंसान के बारे में 100 यानी कि 100 इंफॉर्मेशन है, 100 जानकारी है। अब ये इंफॉर्मेशन दोस्तों आपके बारे में कुछ भी हो सकता है। आप कब सोते हो, कब जागते हो, कब खाना खाते हो, कब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, कब मोबाइल का इस्तेमाल करते हो, कब बाहर जाते हो, किस किस जगह जाते हो, आपको क्या चीजें पसंद है, आपको क्या चीजें पसंद नहीं है, किन चीजों से आपको एलर्जी है, किन चीजों से आपको नफरत है, ये सारी चीजें इन इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स में काउंट होती है। मतलब सिंपल दोस्तों हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक जानकारी, हर एक फैक्ट जो आपसे जुड़ी है दोस्तों वो डेटा पॉइंट में काउंट होता है। अब सोचो दोस्तों एक कंपनी के पास आपका 1000 डेटा पॉइंट है, यानी कि 1000 ऐसी बातें, ऐसे फैक्ट्स जो शायद किसी को भी नहीं पता। अब ये जो बातें हो सकती है पर्सनल हो सकती है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल हो सकती है, ये सारी चीजें एक कंपनी को पता है, किसी और को पता नहीं। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों वो जो ऐप है, वो जो कंपनी है आपके बारे में आपसे भी ज्यादा जानती है। सोचो कितना स्कैरी है। मतलब उस कंपनी को दोस्तों आपके बारे में सब कुछ जानकारी है कि आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, आप किससे बातें करते हो, आपका बैंक अकाउंट क्या है, आपके बैंक अकाउंट में कितने बैलेंस है, पिन क्या है, आपका पासवर्ड क्या है।
अब सोचो आपकी किसी से दुश्मनी है और उस दुश्मन के पास आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन है, आप उस वक्त वो उस इंफॉर्मेशन का किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है आपको हानि पहुंचाने के लिए, आप पे अटैक करने के लिए। सेम इसी तरह दोस्तों अब आप सोचो एक कंट्री के बारे में। यहाँ पर एक कंट्री है, अगर उस कंट्री की यहाँ पर पूरे यूजर्स का, जितने भी यहाँ पर लोग हैं उन यूजर्स का, मैक्सिमम यूजर्स का जो डेटा है वो किसी दुश्मन के हाथों लग गया, किसी एनिमी कंट्री के हाथों लग गया, तो सोचो कि वो देश, वो कंट्री हमारे खिलाफ उन डेटा का किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, हमारे देश में अटैक करने के लिए और हमारे देश को नीचे करने के लिए। अब देखो यार, एक दो डेटा से तो कुछ नहीं होता, लेकिन आपको पता है टिकटॉक के ये जो यूजर्स है इंडिया में कितने ज़्यादा है, जो इसकी संख्या है वो करोड़ों में है। मान लीजिए अगर यहाँ पर चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास 200 मिलियन इंडियन यूजर्स का जो डेटा है वो पहुँच गया, तो आप सोच सकते हैं इन 200 मिलियन यूजर्स के डेटा को जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, जो एनिमी कंट्री है, वो किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। अब मान लीजिए फ्यूचर में इंडिया से दोस्तों चाइना की यहाँ पर वॉर हो गई, या फिर लड़ाई हो गया, या फिर कोई भी दूसरे कंट्री से यहाँ पर वॉर हो गया जिसके पास हमारे इंडियन यूजर्स का, इंडिया का डेटा है, तो सोचिए वो उस इंडियन यूजर्स के डेटा को यहाँ पर हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा, हमारे देश को नीचे करने के लिए, हमारे देश की इकोनॉमी को डाउन करने के लिए, या फिर किसी ना किसी तरह यहाँ पे हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए ये यूजर्स का डेटा इस्तेमाल करेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे खिलाफ हमारा जो डेटा है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ही ले लो, आपने देखा होगा अपने आसपास कई बार आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव का इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके पास होता है, तो आप दूसरे को बोलते हो भैया ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, उसके खिलाफ आप भड़का देते हो। तो सोचो आपके पास वो डेटा है, यूजर का डेटा, तभी आप उसको भड़का पा रहे हो, उसके खिलाफ बोल पा रहे हो कि भैया ऐसे बोला, उसने वैसे बोला, उसके कान भर देते हो। तो मतलब आपके दिमाग में एक तरीके से आपका दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। सेम इसी तरह अगर दोस्तों किसी दूसरे कंट्री के पास यहाँ पर इंडिया का अगर डेटा आ गया, यहाँ पर बहुत सारे करोड़ों यूजर्स का डेटा आ गया, तो उन डेटा की मदद से लोगों के कान भरे जा सकते हैं, लोगों का ब्रेन वॉश किया जा सकता है और आपस में ही लड़ाई और हेट फैलाया जा सकता है। सोचो, बहुत बड़ी बात है। ये तो दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों डेटा का इस्तेमाल इससे भी नेक्स्ट लेवल पे किया जा सकता है, शायद आपको आइडिया भी नहीं होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पर टिकटॉक को बैन क्यों किया और यहाँ पर कई सारे और भी चाइनीज ऐप है उनको बैन क्यों किया? इसके पीछे रीजन है, सिक्योरिटी रीजन है, यहाँ पर देश का यहाँ पर सवाल आता है, देश की सिक्योरिटी का सवाल आता है, इसी वजह से बैन किया। कोई भी गवर्नमेंट दोस्तों किसी भी दूसरे कंट्री के, फॉरेन कंट्री के ऐप्स को ऐसे ही बैन नहीं कर सकता, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। टिकटॉक दोस्तों यहाँ पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, यहाँ पर कई बार यूजर्स के डेटा को यहाँ पर चोरी करते हुए रेड हैंडेड पकड़ा गया है। अब हाल ही में दोस्तों यहाँ पर जब iOS का अपडेट आया था दोस्तों, बीटा वर्जन, तो यहाँ पर एक यूजर्स ने देखा कि दोस्तों जैसे अपने आईफोन में उसने iOS अपडेट किया, उसके बाद टिकटॉक इस्तेमाल करने लगा, तो जो दोस्तों जो टिकटॉक है वो आईफोन के क्लिपबोर्ड में जो भी डेटा था उसे अब बिना परमिशन के ले रहा था। मतलब आपने मान लीजिए आपने आईफोन में कोई भी टेक्स्ट कॉपी किया, कोई भी पासवर्ड कॉपी किया, कहीं पे कॉपी पेस्ट करते हो, तो जो कुछ भी आप कॉपी पेस्ट करें वो कुछ भी हो सकता है, यूजर नेम, पासवर्ड, आपका ईमेल आईडी, कोई भी पर्सनल चीज़ें, पर्सनल डेटा, यहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन टिकटॉक बिना परमिशन के ले रहा था। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो यार देखा जाए तो ये तो एक तरीके से भैया चोरी हुआ ना। ये तो छोड़ो यार, यहाँ पर जो टिकटॉक है दोस्तों वो आपके बिना परमिशन के आपके लोकेशन की यहाँ पर जानकारी स्टोर करता है, इकट्ठा करता है। यस, वो भी आपके बिना परमिशन के, जो कि रॉन्ग है। इतने बड़े बड़े दोस्तों जो पॉपुलर ऐप्स है वो भी बिना आपके परमिशन के आपकी किसी भी इंफॉर्मेशन को नहीं लेते, बट टिकटॉक ऐसा करता है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, चाइनीज गवर्नमेंट पागल है? नहीं, बहुत ही स्मार्ट है। आपने शायद कभी सोचा होगा, आपने नोटिस किया होगा, चाइना में दोस्तों ये जो फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, ये सारी चीज़ें बैन है। इनकी जगह पे दोस्तों चाइना में यहाँ पर इनका ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी दोस्तों वहीं की चाइनीज़ यहाँ पर कंपनी द्वारा इन्हीं ऐप्स को डेवलप किया गया। किसी बाहर के ऐप्स को यहाँ पर चाइना में आने नहीं देता चाइनीज़ यहाँ पर सरकार। यस, आपने नोटिस किया होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट नहीं चाहते कि उनके चाइना के यूजर्स का जो डेटा है वो किसी दूसरे कंट्री के पास जाए, बाहर जाए। सोचो कितना स्मार्ट है। देखो यार, अब आप कहोगे यार ऐसे तो यार फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये भी यूज़ करना यहाँ पर हम बंद कर दे। वेल देखो, वैसे तो मैं आपको बता दूं जो प्राइवेसी होता है दोस्तों ये एक मिथ होता है, बट अगर आप देखोगे डेमोक्रेटिक जो कंट्री है दोस्तों वहाँ पर डेटा प्राइवेसी यहाँ पर प्रोटेक्शन बना जाता है, लॉ बना जाता है, जहाँ पर दोस्तों किसी भी यूजर्स का डेटा दोस्तों ऐसे ही लीक नहीं किया जा सकता, ऐसे ही किसी को बेचा नहीं जा सकता। और कोई भी गवर्नमेंट दोस्तों अगर चाहे, जहाँ पे भी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर ये लॉ है, वहाँ पर दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट किसी भी यूजर्स के डेटा को यहाँ पर नहीं मांग सकता, उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये करना इल्लीगल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चाइना के केस में ऐसा नहीं है। चाइनीज़ गवर्नमेंट दोस्तों यहाँ पर जब चाहे किसी भी यहाँ पर चाइनीज़ कंपनी से यहाँ पर यूजर्स का डेटा मांग सकती है। किसी भी देश का वो डेटा हो सकता है जिस भी चाइनीज़ कंपनी के पास है। अगर
चाइनीज़ गवर्नमेंट उस डेटा को मांगती है उस कंपनी से, तो ऐसे में उस कंपनी को दोस्तों यूजर्स का पर्सनल डेटा उस चाइनीज़ कंपनी को देना होगा। किसी भी हालत पे वो कंपनी दोस्तों मना नहीं कर सकता। आने वाले समय में दोस्तों साइबर वॉर होने वाला है, साइबर अटैक होने वाले हैं। ये छोटे मोटे मिसाइल तो दूर की बात है, एक देश में बैठे दोस्तों दूसरे देश को यहाँ पर बुरी तरह से यहाँ पर नुकसान पहुँचाया जा सकता है इन्हीं डेटा की मदद से, इन्हीं अटैक, साइबर वॉर की मदद से। जस्ट थिंक अबाउट इट। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। जब देश ही बर्बाद हो जाएगा तो टिकटॉक बना के क्या ही कर लोगे। थिंक अबाउट इट। सो यार वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड हाँ वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। एंड हाँ मिलता हूँ मैं आपको एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।